जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय गुरुदेव। स्वागत है आप सभी का हमारे पवित्र 87वीं धर्म ग्रंथ के पाठ में। पिछले भाग में हमने जाना था कि संभोग में ज़्यादा सुख है या समाधि में, और जो मनुष्य भोग और देव भोग को लेकर जो भ्रांति फैली हुई है, किसमें अधिक समय लगता है, उसको हमने जाना। साथ ही साथ जो 87वीं महाज्ञान है, जो आप 87वीं धर्म ग्रंथ का ज्ञान ले रहे हैं, वो आपको कैसे कर्मशील, आपको निर्भय बनाता है, और साथ ही साथ आपकी जो आने वाली पीढ़ी है, कैसे उसमें जो अज्ञान है उसको हटाता है और आत्मनिर्भर बनाता है। तो इसी श्रृंखला को जारी करते हुए आज हम 87वें धर्म ग्रंथ का पाठ आगे बढ़ाते हैं। तो आप सभी इसको श्रवण करें और सद्गुरु स्वामी सत्येंद्र जी महाराज का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। तो हम पवित्र 87वें धर्म ग्रंथ का पाठ शुरू करते हैं। प्रश्न: हे सत्यई, क्या सारे शास्त्र काम शास्त्र हैं? क्योंकि उन सब में किसी न किसी रूप में द्वैत, स्त्री व पुरुष की अभिन्न अवस्था, अद्वैत अर्थात प्रेम का ही एक भाव वर्णन है। इस विषय में आप क्या कहती हैं? उत्तर: यह सुनकर सत्यई ने कहा कि जिस प्रकार आप और मैं एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, यह अपूर्णता ही द्वैत है, तथा हमारा परस्पर एकमात्र मिलन और मिलन के पूर्व, मध्य और अंत में मैं रूपी त्रिअवस्था में अपनी अहम उपस्थिति विस्मरण कर एकमात्र प्रेम और आनंद रूपी स्वरूप में स्थित हुआ जाता है। यही हमारी उपस्थिति और प्रेम चैतन्यता ही अद्वैत या निर्विकल्प अवस्था कहलाती है, और यही सब अवस्थाओं का वर्णन साकार व निराकार स्वरूप में समस्त शास्त्र अपने अपने शब्दों में उद्घोष कर रहे हैं। और यह सब शास्त्र सर्व मनुष्य की आत्म अभिव्यक्तियाँ हैं, जो उसकी स्थूल से सूक्ष्म व सूक्ष्म से स्थूल, और इन दोनों स्थूल व सूक्ष्म का मध्य पथ मोक्ष, निर्वाण आदि नामांतर से उल्लेखित हैं। यही स्थूल स्त्री और स्थूल पुरुष तथा सूक्ष्म स्त्री और सूक्ष्म पुरुष के रूप में मिलन ही योग है। यही मिलन का बाहरी रूप भोग है तथा आंतरिक रमण योग है, तथा इन दोनों योग और भोग के मध्य जो है वही एकल अद्वैत अवस्था प्रेम है। यही हमारा आत्मस्वरूप और स्वभाव है, जो नित्य या वर्तमान है, जो काल रहित है। यही पुनरावृत्ति करना कर्म और काम है, दोनों अभिन्न हैं, क्योंकि सब कर्मों के पीछे काम है और काम के मध्य प्रेम या आनंद है। अतः यही सर्वशास्त्र घोषणा करने के कारण काम शास्त्र कहलाते हैं। प्रश्न: हे सत्यई, मेरा एक प्रश्न स्त्री शक्ति के विषय में और है कि क्या स्त्री या पुरुष अथवा एकमात्र स्त्री ही स्वयं जन्मा है? कहने का अर्थ है कि ये बिना स्थूल संभोग के भी स्वयं को उत्पन्न कर सकती है। उत्तर: हे नाथ, आप सर्वज्ञानी होने पर भी आनंदवश मेरे इस प्रश्न का उत्तर पाना चाहते हैं। यह ज्ञान सत्य है कि दोनों स्त्री व पुरुष तथा मात्र स्त्री भी स्वयं जन्मा व दोनों स्वरूपों को बिना स्थूल संभोग के जन्म दे सकती है। जैसे पार्वती का गणेश को अपने कर्णमैल अपने शरीर के किसी भी भाग के शेष पदार्थ को उपयोग में लेना से बना दिया। यहाँ गर्भ धारण की आवश्यकता नहीं हुई, मात्र अपने शरीर के निकले पदार्थ में छिपे प्राकृतिक तत्व को अपनी संकल्प शक्ति इच्छा से चैतन्य कर दिया। ठीक यही तो हम स्त्री व पुरुष के वीर्य व रज रूपी स्वयं के बीज को अपनी काम, संकल्प, इच्छा शक्ति से आकर्षित विकर्षित अर्थात रेचन व ग्रहण कर गर्भ धारण कर स्थूल प्राकृतिक वातावरण में निर्माण करते हैं, जिसमें समय लगता है। और जब हम अपनी इच्छा में शक्ति के उपयोग की मात्रा अति तीव्र कर दें, तो कालक्रम समाप्त या मनचाही घटाव बढ़ाव कर सकते हैं। तो जो अंदर गर्भ है, ठीक वही प्रकृति में स्वयं गर्भ है। तब ठीक उसका भी तीव्रतम उपयोग लेना अपने स्वयं के रूप का निर्माण कर सकते हैं, जिसे हम सामान्य भाषा में उत्पन्न करना कहते हैं। तब सामान्य मनुष्य यह अर्थ लगाता है कि मात्र भोग व गर्भ से ही सृष्टि होती है, जबकि यहाँ भी जो संकल्प करता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, वो स्वयं के संकल्प रूपी वीर्य या रज का सूक्ष्म स्वरूप लेकर और प्रकृति में व्याप्त ऋण व धन और बीज को आकर्षण कर प्रत्यक्ष कुछ भी सृष्टि कर सकता है। यहाँ ध्यान रहे कि मात्र संकल्प व इच्छा की तीव्रतम अवस्था होने से कालक्रम और परिणाम प्राप्ति में कोई अर्थ नहीं रहता, क्योंकि
इच्छा में ही रूप और काल व परिणाम तीनों अवस्था छिपी हैं और प्रकट हैं। अतः इच्छा व इच्छा करने वाला भी दोनों एक ही हैं। यही ज्ञान और विज्ञान जो जानता है वह सब असंभव लगने वाले अर्थ को मनचाहे स्वरूप में प्रकट कर सकता है। यही पार्वती स्त्री शक्ति या अन्य देव देवी ऋषियों द्वारा अपनी अपनी संकल्प शक्ति के द्वारा स्वयं के रूप में स्वजन्मा परिणाम है। यही पुनर्जन्म है और यही आनंद ही मनचाहा काल या समय है और इच्छा कर परिवर्तन ही जन्म व मृत्यु है। जो नहीं जानता है वह भयभीत रहता है, जो जानता है वह अभय है और अभय प्रदान कर सकता है। यही श्राप व वरदान का ज्ञान है। अतः सर्वशास्त्र में छिपा यह महाज्ञान काम के कारण सर्वशास्त्र काम शास्त्र हैं। इसी ज्ञान से ईश्वर अपने स्वरूपों की सृष्टि व आत्म साक्षात्कार रूप में लय करता है। प्रश्न, हे सत्यई, तब तो सर्वजीव और ईश्वर भी काम की उपासना व प्राप्ति के रूप में सर्वत्र रूपी कर्म कर रहा है। उत्तर, प्रभु, इस प्रश्न से उजागर प्रश्न सत्य है। प्रत्येक जीव जो स्वयं ईश्वर का पूर्ण स्वरूप है, उसमें काम का प्रतिशत रूप में प्रकाश ही उसे कर्म करने को प्रेरित व परिणाम प्रदान करता है। यहाँ काम का प्रतिशत उसके अपने स्वरूप में पूर्ण प्रतिशत का अर्थ कहा गया है। अतः काम को ध्याओ तो कामी की प्राप्ति स्वयं होगी, इसके विपरीत कामी को ध्याओ तो काम की प्राप्ति होगी। अर्थात दो मैं, स्त्री व पुरुष रूपी आत्मा के मध्य जो है वही ध्यान करना है। ठीक वही मध्य पथ बिंदु में आत्म जागरण सृष्टि और प्रेम अपनी 1 से 9 तक अवस्था में प्रकट हो रहा है। यही प्राप्ति कुंडलिनी जागरण नामार्थ है। यही उपासना धर्म आदि है। वह कर्म काम और प्रेम प्राप्ति है। और यही सत्यास्मी का क्रिया योग है कि प्रत्यक्ष भोग और अप्रत्यक्ष भोग के मध्य छिपे वे प्रेमानंद का ध्यान करें और मात्र आनंद स्वरूप का अनुभव करें। यही अनुभव ही आत्म साक्षात्कार कहलाता है। एक उदाहरण है कि जब हमारा विवाह तय हो जाता है तब लड़की हो या लड़का, दोनों अपने अपने स्थान पर बड़ी प्रसन्नता से कार्य करते हैं। लड़की इस प्रसन्नता से कार्य करती है कि अब यहाँ से मुझे जाना है, तो मेरे प्रत्येक कर्म से यहाँ सब प्रसन्न हो और मुझे स्मरण, और उसके प्रत्येक कर्म के पीछे यही काम कर्म के रूप में कार्यरत है और परिणाम प्रसन्नता है। ठीक यही लड़का भी अपने व्यवसाय आदि कार्यों में और परिजनों को प्रसन्न करने में तरह तरह से उन्नति पूर्वक व्यस्त रहता हुआ कर्म करता है कि मेरी पत्नी जब यहाँ आए तो उसे सुख मिले तथा परिजन भी सुखी रहें, कि यह सर्व दायित्वों को संभाल लेगा आदि आदि। तब इस सर्व कर्म के पीछे काम ही कार्यरत है, और जहाँ यह नहीं होता है या अल्प मात्रा में होता है, ठीक वहीं सर्व अप्रसन्नताओं की प्राप्ति होती है। इसी उदाहरण के विस्तार में काम का ही महाज्ञान व उपासना रहस्य छिपा है। अतः सर्वत्र काम की ही उपासना है, यही जानना धर्म है। तो आज पवित्र सत्यास्मी धर्म ग्रंथ के पाठ में हमने जो महाज्ञान प्राप्त किया वो हमने यह जाना कि क्या सभी शास्त्र जितने भी पूरे विश्व में वर्णित हैं, क्या वह सभी काम शास्त्र हैं। इसका हमने सत्य ज्ञान प्राप्त किया। और मात्र स्त्री हो या पुरुष, क्या वो स्थूल संभोग के स्वयं को उत्पन्न कर सकते हैं या नहीं, इसका यथार्थ ज्ञान हम सभी ने पाया। और क्या सर्वजीव और ईश्वर भी काम की उपासना कर रहे हैं, इसके बारे में हमने यथार्थ ज्ञान सत्यास्मी महाज्ञान में प्राप्त किया। तो आप सब भी नित्यदिन पवित्र सत्यास्मी धर्म ग्रंथ का श्रवण करें, मनन करें और इसके ज्ञान को आत्मसात करते हुए अपने जीवन को भयमुक्त करें और आत्मनिर्भर बने। तो इसी के साथ अब हम मिलते हैं अपने अगले पार्ट में। जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय गुरुदेव।